हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ 7 ऐसे लोगो डिज़ाइन के टिप्स जिन्हें यूज़ करके आप अपने लोगो डिज़ाइन के स्किल को लेवल अप कर सकते हो और एकदम प्रोफेशनल तरह के लोगो आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये 7 टिप्स जो हैं वो मैंने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर किए हुए हैं। तो आप लोगों में से जिसने भी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं फॉलो किया है वो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर भी मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए सीधे चलते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो आप देखोगे यहाँ मनोहर डिज़ाइन कंपनी, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे लोगो डिज़ाइन टिप्स। इसको मैं ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें मैंने, तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 टिप्स टू लेवल अप योर लोगो डिज़ाइन स्किल। तो सबसे पहला जो टिप्स है दोस्तों वो है डोंट लेट द ग्रिड कंट्रोल। तो ग्रिड आपको इंपॉर्टेंट है जब भी आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हो या आप कोई भी आर्टवर्क डिज़ाइन कर रहे हो, लेकिन आपको ऑप्टिकली बैलेंस करना चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखोगे तो बर्गर किंग का जो लोगो है इसमें सर्कुलर ग्रिड इन्होंने फॉलो की है, बट इन्होंने क्योंकि उसको एक डायनामिक मूवमेंट देने की कोशिश की है, तो आप देखोगे उसका जो सर्कल है यहाँ थिन है और ये लाइन जो है यहाँ आके ब्रॉड हो रही है। और इसी को कंपनसेट करने के लिए उसके अंदर जो उन्होंने बर्गर क्रिएट किया है उसको उन्होंने कुछ इस तरह से क्रिएट किया है कि वो स्पेस को मैनेज करे। और इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे तो उसने ग्रिड को बिल्कुल फॉलो नहीं किया है। इसका सर्कल जो है बाहर सर्कल, आउटर सर्कल है जो वो सिर्फ सर्कुलर ग्रिड फॉलो करता है। देन उसके बाद जब अंदर आते हैं तो वो क्योंकि वो डायनामिक है, थोड़ा मूवमेंट शो कर रहे हैं उसमें, इसलिए उन्होंने ग्रिड को परफेक्टली फॉलो नहीं किया। लेकिन हाँ, ऑप्टिकली वो बिल्कुल 100% बैलेंस्ड आपको लोगो लगता है। तो जब भी आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं और आपके लोगो में आप इस तरह के कुछ डायनामिक मूवमेंट दिखाना चाहते हैं, आप कुछ टिल्टेड उसको दिखाना चाहते हैं, कुछ 3D काइंड ऑफ इल्यूजन उसमें क्रिएट करना चाहते हैं, बेसिकली एक पर्सपेक्टिव जब उसमें क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा ग्रिड को इग्नोर करके और ऑप्टिकली बैलेंस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो सेकंड जो टिप्स है दोस्तों वो है डिस्कार्ड एक्स्ट्रा डिटेल। यानी कि जब भी हम लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमको उसको मिनिमल डिटेल के साथ डिज़ाइन करना है। ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर हम उसको डिज़ाइन करते हैं तो क्योंकि लोगों को हम सबसे छोटे से छोटे साइज़ में, यानी कि आइकन जैसे साइज़ में भी यूज़ करते हैं और बड़ा हम उसे आउटडोर कम्युनिकेशन में भी यूज़ करते हैं, तो हर मीडियम पे उसकी विजिबिलिटी एक समान होना चाहिए, उसका इंप्रेशन एक समान होना चाहिए। कहीं भी हमारा रीडेबिलिटी, विजिबिलिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम उसको एकदम मिनिमल डिज़ाइन करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी उससे बिल्कुल रिड्यूस कर देंगे। यहाँ आप देखोगे तो इमेज से इंस्पायर होकर इस लोगो को क्रिएट किया जहाँ पे 2 बंदे आपस में पंजा लड़ा रहे हैं, लेकिन आप देखोगे उसको कितना सिंप्लीफाइड कर दिया। एकदम बेसिक शेप्स उसको यूज़ किए हैं, बिल्कुल भी डिटेल नहीं उसमें ऐड की है। अगर यहाँ देखोगे तो फिंगर के कर्व्स भी उन्होंने ऐड नहीं किए, बिल्कुल सिंप्लीफाइड। जितने मिनिमल में वो रिप्रेजेंट हो सकता है लोगो उतना ही इसमें यूज़ किया है। तो यहाँ W बड़ा अच्छा क्रिएट किया है उन्होंने 2 हाथ को कंबाइन करके। थर्ड हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है, एसोसिएट कलर्स विथ फील। जब भी आप कोई लोगो डिज़ाइन कर रहे हो और उसके अंदर जो कलर आप चूज़ कर रहे हो तो उसको आपको कलर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। आपको ये देखना है कि आपका जो लोगो है वो किस वाइब को रिप्रेजेंट करता है, किस तरह के सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, किस तरह के फील को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ देखोगे तो हार्ले डेविडसन का लोगो जो है वो बहुत ही बोल्ड कलर्स में यूज़ किया हुआ है, ऑरेंज, वाइट एंड ब्लैक, बिकॉज के वो स्टडनेस को रिप्रेजेंट करता है। देन ईबे का लोगो आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे वाइब्रेंट से 4 कलर यूज़ किए हुए हैं, क्योंकि ये अपना ईबे जो है अपना ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ से आप फूड ड्रिंक ग्रॉसरी सब चीज़ें खरीद सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल थिंग्स हैं इसलिए उन्होंने इसको बहुत ही लाइवली रखने के लिए वाइब्रेंट कलर यहाँ यूज़ किए हैं और फ्रेश कलर यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश गुड्स आप यहाँ से खरीद सकते हो। देन थर्ड आपका देखोगे एप्पल का लोगो बिल्कुल प्रीमियम लुक देने के लिए उन्होंने एकदम फ्लैट ब्लैक यूज़ किया है। और जब आप इसको देखते हो किसी प्रोडक्ट के ऊपर उनके, तो वो मटेरियल से प्ले करते हैं। लाइक लैपटॉप पे आप देखोगे तो वो प्रीमियम से सिल्वर कलर का या प्लेटिनम कलर का दिखता है, और इसी तरह से अदर भी उनके सारे प्रोडक्ट के ऊपर वो मटेरियल से प्ले करते हैं इंस्टेड ऑफ कलर, क्योंकि वो इसको प्रीमियम ब्रांड दिखाना चाहते हैं। फोर्थ हमारे सामने जो है एसोसिएट टाइप विथ फील। तो जब आप टाइप सेलेक्ट कर रहे हो अपने लोगों के लिए तो आपको ये देखना है कि हमारा जो लोगो है वो किस पर्टिकुलर टारगेट सेगमेंट के लिए। अगेन ये वैसा ही है जैसा कि कलर साइकोलॉजी के बारे में, ठीक वैसे ही आपको टाइप से भी अपने टारगेट सेगमेंट को टारगेट करना है। तो दोस्तों यहाँ आप देखोगे 3 डिफरेंट टाइप यहाँ पे यूज़ किए हैं। सोनी ने एक सेरिफ टाइप यूज़ किया है, फेडेक्स ने एक सेंस सेरिफ टाइप यूज़ किया है और डिज्नी ने एक डिस्प्ले टाइप यूज़ किया है। तो डिज्नी क्योंकि कार्टून एनिमेशन बनाता है इसलिए उसने फ्री हैंड फॉन्ट यूज़ किया है ताकि वो उस इलस्ट्रेशन और उस क्रिएटिव जर्नी को अपने लोगों के अंदर दिखा पाए। फेडेक्स ने यहाँ पे सेंसिटिव यूज़ किया है, बोल्ड यूज़ किया है, जो कि
अपने ब्रांड की रिलायबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस को दिखा पाए। सोनी ने यहाँ पे सेरिफ फॉन्ट यूज़ किया ताकि वो अपने ब्रांड की प्रीमियमनेस को यहाँ शो कर पाए। तो इस तरह से तीनों ही ब्रांड अपने अपने टारगेट सेगमेंट, जिस भी पर्टिकुलर जगह पे वो अपने ब्रांड को पोजीशन करना चाहते हैं, उस फील को अपने टाइप के थ्रू भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन हम पांचवा जो हमारे पास में पॉइंट है वो है थिंक मल्टी डायमेंशनल, यानी कि जब हम लोगो डिज़ाइन करने के लिए बैठे हैं तो हम उसको मल्टी डायमेंशनल थॉट प्रोसेस भी रख सकते हैं। यहाँ आप देखोगे तो ये वन डायमेंशनल है, यहाँ पे सिर्फ 2D एक आइकन यहाँ पे क्रिएट किया है बिल्डिंग का। देन यहाँ देखोगे तो दो चीज़ों को आपस में क्लब करते हुए यहाँ पे उन्होंने क्रिएट किया, तो एक 3D सा इल्यूजन क्रिएट करता है, बेसिकली 2 लेयरिंग यहाँ पे क्रिएट करता है। देन यहाँ पे भी देखोगे आप तो ये भी आर क्रिएट किया, लेकिन उन्होंने एक रिबन जैसा यहाँ पे प्ले किया जो कि 3D सा लुक क्रिएट करता है, जो कि एक स्पेस क्रिएट करता है लोगो डिज़ाइन में। यहाँ पे आप देखो तो आइसोमेट्रिक ई क्रिएट किया है जो कि अगेन 3D सा लुक देने की कोशिश की है। तो यहाँ आप देखो तो क्यू के अंदर बहुत ही अच्छा नेगेटिव स्पेस का प्ले किया है, जिसमें अंदर एक फेस दिखाई देता है और अगर ओवरऑल देखो तो पूरा क्यू भी दिखाई देता है। यहाँ पे अगेन बी यहाँ पे क्रिएट किया है, लेकिन बहुत ही अच्छा पेपर फोल्ड का यूज़ किया है, जिससे कि एक 3D स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की है। तो इस तरह से भी आप देखोगे तो मल्टी डायमेंशनल भी आप अपने लोगों को रख सकते हो, जिससे कि और भी इंटरेस्टिंग और मॉडर्न डिज़ाइन वो दिखाई देगा। देन सिक्स्थ हमारा जो टिप्स है वो है कैप्चर द मोमेंट, यानी कि आप अपने लोगों में एक्शन भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ देखोगे ब्रश जो है वो ड्रॉ करता हुआ रिप्रेजेंट किया हुआ है, बॉटल जो है बॉटल से लिक्विड फ्लो हो रहा है बाहर, और यहाँ पे देखो तो प्रिंटर से प्रिंट की स्लिप बाहर निकल रही है। और यहाँ 4 जो क्रिएट किया है वो लेग से क्रिएट किया है, जो कि वॉक कर रहे हैं। तो आप इस तरह से अपने लोगो डिज़ाइन में मूवमेंट को भी कैप्चर कर सकते हो। इस तरह से भी वो एकदम डिफ्रेंशिएट हो जाएगा बाकी अदर कॉम्पिटिटर से और स्टैंड आउट करेगा। देन 7th हमारा लास्ट जो टिप है दोस्तों, डोंट स्टॉप एट द फर्स्ट आइडिया, यानी कि हमें सिर्फ फर्स्ट आइडिया पे नहीं रुक जाना है, हमें मल्टीपल आइडियाज स्केच करना है। जितने भी हमारे दिमाग में उस दौरान आ रहे हैं हम सारे आइडिया स्केच करके देखेंगे, एंड देन उसमें से जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है हमारे ब्रांड के हिसाब से, स्टैंड आउट करता है, बाकी सारा जो मार्केट में क्लटर है उससे अलग दिखाई देता है, ओरिजिनल दिखता है, उसके ऊपर हम आगे फर्दर काम करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी लोगो डिज़ाइन की 7 टिप्स। मुझे उम्मीद है दोस्तों कई सारी टिप्स आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो आप में से कौन सी टिप्स फॉलो करता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इंस्टाग्राम पे मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।